ट्रिग्नोमेट्री 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 आपने तो कमेंट बॉक्स भर दिया पूरा, इंस्टाग्राम पे लाइन लगा दी, फेसबुक पे लाइन लगा दी कमेंट्स की। बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। आज ये प्रीमियम वीडियो फ्री लेकर आया हूं, आपका डर दूर कर दूंगा आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेकर। इस वीडियो का 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जहां आपने कुछ काम का ना सिखाओ, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। स्टडी मतलब डियर तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए, आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, वहां से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप बिना कुतुब मीनार को नापे उसकी ऊंचाई बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी छत पे खड़े हैं, वहां से रोड पर एक गमले को नीचे देख रहे हैं, तो क्या आप बिना सड़क की चौड़ाई नापे उसकी चौड़ाई बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैथ की जिस टेक्निक का यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस का पता लगाते हैं ना, उसी को दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप। और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, फॉर्म होता है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का मैथ में कब से इस्तेमाल हुआ? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से, ट्री, गॉन और मेट्रोन से। तो ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड्स को मेजर करना। अच्छा, ट्राइंगल में भी 3 ही साइड्स होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशनशिप समझते हैं किसकी? ट्राइंगल के एंगल की उसकी साइड से, कि अगर एंगल इतना है साइड इतनी है। अब एंगल अगर इतना हो जाए तो साइड्स की फिर लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ये सारे रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनेगी, और बेस कमजोर हुआ तो बिल्डिंग गिरनी ही गिरनी है। अरे प्रॉब्लम होती ही इस वजह से कि हमको बेस याद नहीं होता, बेस पक्का नहीं है हमारा, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद में आपको ऐसी पिक्चर दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा कि एक ही पिक्चर से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, तो वो बहुत ध्यान से आप देखना। और उसके बाद वीडियो रुकेगी नहीं, आगे हम सीखेंगे वो टेबल, कौन सी टेबल जो हमें रटवाई जाती है कि ये रट लो साइन कोस टेन कोट की वैल्यूज है। वो टेबल बनती कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी सीख है कि बनती कैसे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके यहां वो फिट हो जाएगी, तो वो हम सीखेंगे। और उसके बाद भी वीडियो नहीं रुकेगी, फिर आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो एग्जाम में आते हैं प्रूफ डेट वाले। तो बहुत ही वर्दी वीडियो है आपके लिए, ये प्रीमियम में जाती है ये वीडियो, चार्जेस लगते हैं इसके जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं, तो इसकी कदर कर लो, बहुत ध्यान से देखना इसको। आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमती है, तो आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आइए इसके जो पॉइंट्स हैं उनको नाम भी दे देते हैं। तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। और यहां पर जो राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, 90 डिग्री का है। अच्छा, आप अपना कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल लीजिए। तो यहां पर हम खड़े थे, मान लीजिए कि ये BC जो है ये कुतुब मीनार है, ऐसे ही तो था, तो वहां पर भी एक राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया था। अब हम इसको एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, हम यहां खड़े हैं इस पॉइंट पर, यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो एंगल की जो सामने वाली साइड है वो कहलाती है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, कि एंगल ए के सामने वाली साइड, ठीक है। एंगल ए पे हम खड़े हैं, अपने आप को मान रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब हमारे केस में कुतुब मीनार जो था वो एक साइड अपोजिट टू एंगल ए था। अच्छा, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जो खड़ी साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हमारा जो कुतुब मीनार हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस केस में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस साइड की। इसको हम जनरल वे में तो बोलते हैं बेस, आधार, जिसके ऊपर ट्राइंगल बना हो। तो इसके ऊपर ही तो बना है ना ये ट्राइंगल, तो ये तो वैसे बेस कहलाती है, लेकिन यहां पर हम इसको कहेंगे कि साइड, हम इसको कहेंगे साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अभी इस एडजेसेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब हो गया कि एंगल ए से लगी हुई या जुड़ी हुई साइड। देयर इज नथिंग इलॉजिकल इन मैथमेटिक्स, मैथ में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। इस एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? लगा हुआ। इसका मतलब ये जो साइड है ये एंगल ए से लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये साइड कहलाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अब एक चीज और
समझिए, मान लीजिए कि अब एंगल ये नहीं है, एंगल ये है, तो क्या अभी भी साइड अपोजिट यही रहेगी? तो क्या अभी भी साइड एडजेसेंट यही रहेगी? नहीं मेरे दोस्तों, अब ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है ना, तो ये भी चेंज होगी। तो हमने क्या सीखा है कि एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है। तो अगर हम यहां पर होंगे, छत पे होंगे कुतुब मीनार की, हम नीचे देख रहे होंगे, हमारा एंगल ये होगा, तो अब इसके सामने वाली साइड मतलब अब ये वाली साइड हो जाएगी फिर साइड अपोजिट, ये ध्यान रखना आप। तो फिर जो हमारी साइड अपोजिट जो हमारी कहलाएगी ना, फिर वो हमारी कहलाएगी ये ए बी। इस केस में जब हम एंगल लेंगे, क्या एंगल लेंगे सी, ये ध्यान रखना आप। और जब हम एंगल ए मान रहे हैं तो जो हमारी अपोजिट साइड है वो हमारी रहेगी बी सी। तो ये ध्यान रखना कि हमारा एंगल कौन सा है, एंगल के सामने वाली साइड रहेगी अपोजिट साइड, और एंगल से जुड़ी हुई साइड है वो हमारी कहलाएगी साइड एडजेसेंट। तो एंगल सी के केस में जो फिर साइड लगी हुई होगी फिर वो ये होगी बी सी, तो वहां पर एडजेसेंट साइड बी सी होगी। ये क्लियर है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो तीसरी साइड बची लंबी वाली, इसके बारे में तो बताओ सर कुछ। तो ये क्या होती है? ये हमारी हाइपोटेनस होती है, इसको हम एच से दिखाते हैं, ये तो आपको पता है। ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस कहलाती है। दोस्तों अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूं कि जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी है और जिसके अंदर से सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो अब बहुत ध्यान दीजिए मेरे साथ। तो आपको ये छोटा सा मंत्र याद रखना है, पंडित जी का मंत्र है ये। क्या मंत्र है? वो मंत्र ये है कि पी बी पी और बट